दोस्तों, आपने कई घरों में लफिंग मोंकस की मूर्तियां जरूर देखी होगी या किसी को गिफ्ट में दी होंगी। आज की कहानी उन्हीं चीन के 3 सदा हंसने वाले बुद्ध भिक्षुओं के बारे में है, जो आपको जीवन में खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएंगी। एक बार प्राचीन चीन में 3 पूर्ण भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए थे। उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ और नहीं करते थे। उनके हंसने और दूसरों को हंसाने की यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। वे एक गांव या कस्बे में प्रवेश करते हुए उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और धीरे धीरे हंसने लगे। वहां रहने वाले और काम करने वाले और राहगीर उन्हें अनदेखा नहीं कर सके और धीरे धीरे उनके साथ हंसने लगे। उन्होंने यह काम जारी रखा जब तक कि एक हंसने वाली छोटी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल गई। और इस तरह पूरे गांव को हंसाकर खुश कर वे तीनों वृद्ध भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी उनकी शिक्षा और प्रार्थना का एकमात्र जरिया था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। पूरे चीन में बस यही स्थिति पैदा की वे लोग से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले या बाद में कभी नहीं मिले थे। उनका मानना था कि जीवन को हमें खुशी और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकारना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार के अलौकिक मजाक की खोज की थी, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाई। जब तक कि एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए थे और दूर दूर से भागते हुए आए थे। इस अलग से दिन के लिए खेतों को छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस नाटकीय घटना की प्रतिक्रिया देखने के लिए सभी लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखेंगे और रोएंगे। और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत्यु। सबके आश्चर्य के बीच शेष 2 भिक्षु केवल जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसे ही जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो सहायता कर रहे थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने क्यों अपने मृत्यु मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं जताया। और इस एक बार भिक्षु ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी कि हमें से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके साथ अपनी हंसी नहीं खोएंगे। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था, जिसमें मृत्यु को चिता पर डालने से पहले मृतकों को धोने या उसके कपड़े बदलने की परंपरा थी। लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उस पर पुराने कपड़े छोड़ने के लिए, क्योंकि वह एक दिन के लिए कभी भी मेला नहीं हुआ था। उसने कहा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया को किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ पर नहीं पहुंचने दिया। उसकी वसीयत में कहा गया कि बूढ़े भिक्षु के शरीर में उसके कपड़ों के साथ चिता पर रख जाएं। उसके अंतिम संस्कार के दौरान वही पुराने कपड़े उस मृत्यु के शरीर पर थे और जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों को जलाना शुरू किया, हर कोई हैरान रह गया कि अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फटने लगी। आखिरकार वहां जमा लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए। शायद एकमात्र कारण है कि हम इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सकें और खुश हो सकें और कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें।